आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। हमारे बच्चों की लाइफ ख़राब करना उसे बच्चों को, इसको तो पहली बार छोड़ना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट फांसी देनी चाहिए उन्हें। कहीं ना कहीं कमी तो ये सरकार ही समझ सकती है, हम क्या समझ सकते हैं इसे। कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे लोगों में ही है। एक बेटी का रेप हुआ, उसके बाद उसके आरोपी को सजा हुई, सजा छूटने के बाद जब वो आ रहा है फिर उसका स्वागत हो रहा है। बताओ क्या करा है। जांच करने के बाद पक्का सबूत है, उसको फौरन स्पॉट लंबा नहीं खींचना चाहिए। तारीख खींचते हैं बंदे, एक एक दो 10 साल लग जाते हैं। उसको फौरन सावधान बनाया जाए, कानून बनाया जाए, फौरन फांसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए भारत की, भारत में स्त्रियों को जो है देवी का दर्जा दिया जाता है, पूजा की जाती है। वहीं मध्य प्रदेश से एक केस सामने आ रहा है। 5 साल की दलित बच्ची के साथ जो है यौन शोषण किया गया है। जिस व्यक्ति ने यौन शोषण किया है वो पहले ही ऐसे केस में 7 साल की सजा भुगत के जेल से रिहा होके आया था 18 महीने पहले, और 18 महीने के बाद आके उसने ये फिर से कांड कर दिया। तो क्या लगता है इस तरह के आरोपियों को जब छोड़ा जाता है तो किस तरह का नुकसान होता है हमारे देश में? हमारे बच्चों की लाइफ ख़राब करना उसे बच्चों को, इसको तो पहली बार छोड़ना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट फांसी देनी चाहिए उन्हें। ऑन द स्पॉट फांसी दो, काम खत्म। ऑन द स्पॉट फांसी दो, काम खत्म। तो फांसी देने से क्या कोई हल निकलेगा? हाँ निकलेगा ना, उससे देख के दूसरा नहीं करेगा। आगे के लिए लोगों का मन वो हो जाएगा, ऐसा काम करेंगे तुरंत फांसी हो जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? पुलिस चाहेगी तो क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? पुलिस चाहेगी तो पकड़े बिल्कुल, जाएंगे। क्यों नहीं पकड़े जाएंगे? तो क्या लगता है जब इस तरह के केस होते हैं हमारे देश में, जैसे बलात्कार किए जाते हैं बच्चों के साथ या बड़ी महिलाओं के साथ, उसके बाद जो नाबालिग आते हैं उनको तो वैसे ही छोड़ दिया जाता है, उसके लिए क्या? क्यों छोड़ा जाता है उन्हें? उनके साथ मौत की सजा देनी चाहिए, फांसी दो मौत की सजा या और फांसी देनी चाहिए, और क्या करना चाहिए? क्या जिस तरह से 5 साल की बच्ची के साथ ये सतना मध्य प्रदेश में जो घटना हुई, क्या ये घटना उचित है? उचित तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कौन कहता है उचित है ये? तो फांसी देनी चाहिए। तो सरकार जी की जो कानून व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। अब कहीं ना कहीं कमी तो ये सरकार ही समझ सकती है, हम क्या समझ सकते हैं इसे। कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे लोगों में ही है। क्या कमी है? हम अपने बच्चों को सही से वो नहीं करते। 5 साल के बच्चे को कोई क्या समझा सकता है? तब भी थोड़ा सा तो केयर तो करना पड़ता है ना उन्हें, कि बाहर वो किससे मिलने किससे नहीं मिलने, अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, थोड़ा केयर करना पड़ता है। हम पेरेंट्स छोड़ देते हैं, बालक बाहर था, उसी गंदे आदमी की नज़र पड़ती है तो ये कांड होते हैं। मतलब कहीं ना कमी जो है परिवार की भी साथ में गिनते हैं। हाँ, अब प्रशासनिक कमी तो पूरी है, जो फांसी नहीं देती ऑन द स्पॉट, इसका फांसी डिक्लेयर कर देने, जो भी ऐसा काम करे उसको सीधा फांसी दो। वो फिर नाबालिग हो या बालिग हो, यस, कोई भी हो, ऑन द स्पॉट फांसी। हाँ जी, 3 दिन में। तो ऑन द स्पॉट फांसी अगर दी जाएगी इस तरह के लोगों को, तो क्या ये जो घटनाएं ये कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी? एकदम जरूर कम होगी, आदमी में डर बनेगा, और डर बनेगा तो ऐसी घटना कम होंगी। डर बनेगा तो घटनाएं कम होंगी। तो इस तरह के कानून लाने की जरूरत है क्या सर? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लाओ जी। जब हमारे देश के अंदर रेप पीड़ितों के छूटकर जेल से आते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं लोग, ऐसे के साथ क्या करना चाहिए ये बताओ? आम आदमी दलित की बेटी तो बिल्कुल बेकार है, क्या करा जाएगा? बिल्किस बानो का रेप पीड़ित थी गुजरात कांड के अंदर, जब उसके आरोपी छूटकर आए, वो भी क्या हुआ छूट उसका? गए। क्या हुआ उसका? कल सुनवाई मतलब थी। लोगों ने उसका स्वागत तक करा। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए और क्या होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश के लिए? एक बेटी का रेप हुआ, उसके बाद उसके आरोपी को सजा हुई, सजा छूटने के बाद जब वो आ रहा है फिर उसका स्वागत हो रहा है। बताओ क्या करा है। जो लोग स्वागत कर रहे हैं, अगर उनकी बहन बेटी के साथ ऐसा काम हो जाए, हम तो जब जाने असली मर्द की औलाद हैं तो उनका स्वागत करके दिखाएं। फिर जब उनकी बहनों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, उनकी माओं के साथ, उनकी बहुओं के साथ बलात्कार हो जाए, फिर उनका स्वागत करके दिखाइए, जब मानेंगे मर्द की औलाद हैं आप। लेकिन ऐसा करने के बाद में किसी गरीब की, किसी दलित की बेटी के साथ ऐसा करना मैं नहीं मानता बढ़िया बात। ऐसे लोगों को डायरेक्ट फांसी दी जाए। ऐसे लोगों को डायरेक्ट फांसी दी जाए। जी, क्या लगता है जो 5 साल के बच्चे के साथ जो बलात्कार हुआ है सतना में, पहले से आरोपी था वो ऐसे ही केस का, 7 साल की सजा भुगती थी, 18 महीने के बाद फिर उसने एक और कांड कर दिया। कसूरदार है उसको जरूर कानून काम करे, पूरा काम करे, और उसको फौरन सजा दी जाए। फौरन सजा दी जाए। जी हाँ, जो कसूरदार है, जांच करने के बाद पक्का सबूत है, उसको फौरन स्पॉट लंबा नहीं खींचना चाहिए। जो तारीख खींचते हैं बंदे, एक एक दो 10 साल लग जाते हैं। उसको फौरन सावधान बनाया जाए, कानून बनाया जाए, फौरन फांसी। तो जिस तरह से कानून लंबे खींचे जाते हैं, क्या लगता है हमारी कानून व्यवस्था में कमी है? बिल्कुल, देखिए लंबे 10-20 साल केस लड़ते हैं और बड़े बड़े बदमाश हैं,
वो बस छूट जाते हैं और वो सज़ा हो गई, फिर अपील कर दी, फिर छूट गया। जो कसूरदार है, जिसने गुनाह करा है, जो घिनौना गुनाह करा है, उसको ज़रूर फांसी दी जाए। जिन्होंने गुनाह किया है उनको ज़रूर फांसी मिलनी चाहिए। 5 साल के बच्चे के साथ कोई बलात्कार करता है और फिर वो आराम से घूम रहा है, देश की कानून व्यवस्था क्या कहीं ना कहीं अपना काम नहीं कर रही है? इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।